Hello everyone, hi, good afternoon. My name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess. दोस्तों कुछ टाइम पहले 8 महीने पहले मैंने एक रावण के ऊपर एक वीडियो बनाया था. रीज़न बिहाइंड उस टाइम पीरियड में मुझे कुछ टॉपिक्स जो है रास्ते पे दिखाई देते थे और वो एक बार नहीं कम से कम 50 बार दिखाई देते थे. जैसे ट्रायो 50 जगह दिखाई दिया, फिर रावण कई जगह दिखाई दिया. तो जब ट्रायो था तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, जो भी मुझे अंदर से इन्फॉर्मेशंस मिली थी. और फिर जब रावण दिखाई दिया तो उस पर भी मैंने ट्राई किया. बट रावण को लेके मैं अभी भी जो है पूरी तरीके से जो कहते हैं कि आंसर मिल गया, वो आंसर मुझे अभी भी पूरी तरीके से नहीं प्राप्त हुआ है. रावण भी एक सस्पेंसिंग टॉपिक है. जानते हैं, हम नॉर्मल लोग जानते हैं कि हमारे अंदर जो घमंड है, जो ईर्ष्या है, जो नेगेटिव साइड्स हैं, उसको रावण से रिप्रेजेंट किया जाता है और अच्छाई के साइड्स को राम से रिप्रेजेंट किया जाता है. बट फिर भी रावण जो है, हर अवेकन पर्सन जो अवेकनिंग की जर्नी में होगा, हमारे आसपास कुछ शब्द, कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. जिनमें से कुछ चीज़ जैसे शिव शक्ति दिखाई देती है, हमें शिव जी दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति दिखाई देती हैं, नाग दिखाई देते हैं. हम ढूंढते हैं हमें शिव शक्ति क्यों दिखाई दे रहा है, फिर हम पूजा करने बैठ जाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करने की बात करी जा रही थी. ठीक है, अब जैसे मैंने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया, तब मैंने राहु का टाइम पीरियड पार कर लिया. तो अब पहले जहाँ मुझे शिव और शक्ति दिखाई देते थे, मैं शिव जी को ढूंढ रही थी, मैं शक्ति को समझने की कोशिश कर रही थी. और फिर जब एट द एंड ऑफ द डे वो बैलेंस हो गया तो और मुझे आंसर भी मिल गए. अब मेरे साथ कुछ नई सीरीज़ चल रही है. अब मुझे हर जगह पे जो है, जब से मेरा जुपिटर लगा है तब से मुझे हर जगह पे सिर्फ विष्णु लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी, विष्णु प्रिया, श्री विष्णु, इस तरीके के लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं. विष्णु स्तोत्रम, हर जगह पे मुझे जो है विष्णु 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 भगवान ही का कुछ ना कुछ या लक्ष्मी यही दिखाई दे रहा है. तो शायद मेरा एक पड़ाव जो है पार हो गया. वो जो राहु के टाइम पीरियड में शायद शिव शक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को, और शायद वो टाइम जो है शिव शक्ति को बैलेंस करने का टाइम होता है. और उसके बाद जो सेकेंड लेवल पे जो लोग जाते हैं, शायद उनके लिए जो है, उनको जो है फिर एक नई अट्रैक्शन और एक बहुत ज़्यादा झुकाव जो है विष्णु और लक्ष्मी के प्रति होने लगता है. ठीक है, जैसे मुझे अब सब जगह पे जो है ज़्यादातर जो भी लोग आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, मैं उनका पूछूँ नाम क्या है तो वो बोलते हैं हमारा नाम श्री है. किसी दूसरी से पूछो तुम्हारा नाम, क्लाइंट से पूछो तुम्हारा नाम, आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं कि विष्णु प्रिया नाम है मेरा. मैं अगर अपना मोबाइल पे इधर उधर करूँ तो दिखाई देता है विष्णु स्तोत्रम. हर जगह पे मुझे अब विष्णु लक्ष्मी विष्णु और यही दिखाई दे रहा है. जब से जुपिटर लगा है तब से ऐसा हो रहा है. ठीक है, और इस दौरान जब हम अवेकनिंग के टाइम पीरियड में होते हैं, हमें कई ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिनके मुझे लग रहा है कि हमारे आंसर जो है वो आज से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से हमारी आत्मा जो है ढूंढ रही है. तो जैसे शिव शक्ति दिखाई देता था, विष्णु लक्ष्मी दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि आगे चल के जो है और भी चीज़ें दिखाई दे जाए. तो उनमें से एक रावण भी एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई देती है. जो लोग अवेकनिंग की जर्नी में होते हैं, मेरे फादर का भी मुझे याद है जब वो अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में थे, जब मैं छोटी थी, तो वो बहुत कुछ लिखते रहते थे. उस टाइम पे कंप्यूटर्स तो थे नहीं, तो वो बहुत कुछ डायरियों में लिखते रहते थे. और उन्होंने जो है राम के ऊपर कविताएं लिखी हुई थी, रावण के ऊपर कविताएं लिखी हुई थी. उनकी राइटिंग भी इतनी ब्यूटीफुल थी कि कुछ अलग ही प्रकार की थी. वो जो पता नहीं कर्सव फॉर्म में कैसी, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि पापा ने लिखा कैसे है. तो उन्होंने अपने उसमें ऑफिस आने के बाद जो है अपने बड़े बड़े डायरियों में जो है रावण का फ़ोटो या राम का, सीता का ऐसा भी बनाया रहता था. तो मुझे मालूम है कि मेरे फादर जो थे, उनको उस ज़माने में नंबर्स दिखते थे. आप समझ रहे हैं, ये 222, 555 जो हमें आज दिखते हैं, मेरे फादर को जब मैं छोटी थी तब मेरे फादर को उस ज़माने में दिखाई देते थे, और उनको ड्रीम्स में भी दिखाई देते थे. ठीक है, तो ये तो जनरेशन टू जनरेशन चलता ही है. इसीलिए तो मेरे फादर अवेकन थे, तभी तो अब वही गुण मुझ में भी आ रखे हैं. तो वो भी उस ज़माने में रावण राम पे कविताएं लिखते थे और रावण राम को समझने की कोशिश कर रहे थे. और कई और चीज़ें जिनके बारे में आज आप बात करते हो, उस ज़माने में मेरे पापा बात करते थे, आज से कितने साल पहले. अगर आज मैं 32 साल की हूँ तो शायद मैं बात आपकी कब की कर रही हूँ, जब मैं 8-9 साल की थी तब की बात कर रही हूँ. तो उनकी डायरियाँ जो हैं, जैसे आज मेरे वीडियोज़ भरे पड़े, ऐसे उनके जो है डायरियाँ भरी रहती थी. हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन उसमें लिखी रहती थी सारे टॉपिक्स की. तो रावण भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी समझ से बाहर है, जिसको मुझे लगता है कि हमारी आत्मा ने जो है उसका ढूंढ रही है आंसर, कि वो थे क्या, वो अच्छे थे या वो बुरे थे, वो थे क्या. अगर वो बुरे थे तो आज भी इतने सारे लोग उनको बुरा क्यों नहीं कहते हैं. बहुत सारे लोग उनकी
फेवर में बात करते हैं कि नहीं, उन्होंने तो रावण राज ख़त्म करने के लिए उनकी एक प्लानिंग थी। कई लोग कहते हैं वो महाज्ञानी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत सारी उससे विद्याओं से वो भरे हुए थे, उनको कितने सारे वो प्राप्त थे। बहुत कुछ बोलते हैं लोग, साउथ इंडिया में लोग उनके मंदिर भी हैं, नहीं बोलते, कई लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। तो ये जो मिक्स टाइप का चलता है ना, कि एक तरफ तो हर दशहरा पे जो है उनको जलाया जाता है, आज भी जलाया जाता है ना, और एक तरफ जो है लोग रेडी नहीं है इस बात को मानने के लिए कि वो बुरे थे। तो ये जो द्वंद्व जो चल रहा है, इसका हमसे भी कोई लेना देना है, क्योंकि हम लोग जो अवेकनिंग के प्रोसेस में सचमुच में आते हैं, मैं भी जब आई थी तो मुझे रावण जैसे शिव दिखते थे, शक्ति दिखती थी हर जगह पे, वैसे रावण भी दिखाई देता था मुझे। मैंने एक वीडियो भी बनाया इस टॉपिक के ऊपर, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, जो मैंने 8 महीने पहले बनाया था। बट फिर भी मैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी वो उस वक्त मुझे फुली हील नहीं कर पाई, वेरी फ्रैंकली। आज भी मैं जो है अभी भी मैं इसका आंसर ढूंढ रही हूँ। एक लड़का है, नाम उनका मैं भूल गई, क्या नाम है उनका। 8 महीने पहले जो है जब मैं रावण सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रही थी तो मुझे उनकी कविता नज़र आई, जिसमें उन्होंने जिस हिसाब से बोला है, जिस हिसाब से उनकी एनर्जी थी उस कविता को बोलते वक्त, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, लिटरली मुझे ऐसा लगा कि ये बंदे के अंदर से जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे रावण जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपनी सिचुएशन बता रहे हैं आज की यूथ को कि ये सिचुएशन थी, ये था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लो तुम। तो 8 महीने पहले जब मैंने उस लड़के की वो कविता सुनी थी तो मेरे को बहुत गूज बम्स तो हुए थे, बॉडी में मानो इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है। लेकिन फिर मैंने अभी कल परसों की बात है, मैं बैठी हुई थी और रात को 10 बजे दिमाग में फिर से पॉपअप हुआ कि जाके उसकी कविता देखो। तो मैंने जाके उस लड़के को ढूंढा, फिर से उसकी कविता देखी तो देखा तो वहाँ 333 लिखा था, 333K। मेरे को हंसी आई, देखो दिमाग में पॉपअप हो रहा है और देखो 333, यही तो मेरा नंबर है ना, इसी के थ्रू तो मेरी अवेकनिंग कोड है ये, यहीं से तो शुरू हुई थी मेरी अवेकनिंग 333। तो मुझे ऐसी हंसी आई। अब मैंने फिर से उसकी कविता सुनी, इस बार मुझे जो मैंने पिछली बार सुना था उससे एक स्टेप और ज़्यादा मुझे थोड़ा और समझ आया। 8 महीने पहले जितना मुझे समझ आया था, इस बार थोड़ा सा और समझ आया, कॉन्शियसनेस शायद थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गई है, रेज हो गई है, तो समझ आया मुझे। और मुझे मतलब उसको सुनने के बाद मुझे सच बताऊं तो गूज बम्स हुआ वो कविता सुन के। ठीक है, हम सब के अंदर ना रावण भी है और हम सब के अंदर जो है राम भी है। अभी हमारे अंदर है कि हमें किसको चुनना है, राम को या रावण को, किस साइड को चुनना है। ठीक है, जितने भी लोग जो पुण्य आत्माएं होती हैं, 2 शक्तियां उनको जो है उनके साथ रहती है। एक तो आप कह सकते हो रावण मतलब थोड़ी सी डार्क या ब्लैक टाइप की एनर्जी जो है वो उनके साथ रहती हैं, और एक वाइट। अब आप जिसका हाथ थामना चाहोगे आप उनके जैसे बन जाओगे और आप उन्हीं के जैसे आपका एटीट्यूड रहेगा, वैसे ही आप बिहेव करोगे। ठीक है, सो अब खैर बैक टू द पॉइंट। अब ये है कि जब मैंने इस लड़के की ये कविता सुनी तो मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगी। मुझे लिटरली ऐसा लगा कि जैसे इसके अंदर से जो है रावण चैनल कर रहे हैं जैसे कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं आज की यूथ को, वो क्लियर करना चाहते हैं शायद अवेकन सोल्स को कि ये है, मुझे मालूम है कि तुम मुझे मेरे को लेके आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये रहा आंसर। ठीक है, तो जाके जो है एक बार देखना चाहिए। देखो जितने भी लोग हमें वॉच करते हैं सारे अवेकन नहीं हैं, उनको लगता है कि देयर इन अवेकनिंग जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी। और जो लोग बड़े इनिशियल स्टेज में होते हैं उनको लगता है कि बस हमारे साथ जो चल रहा है बस हम ही हैं, हम ही समझ रहे हैं सब कुछ सही, बाकी लोग तो पागल हो रखे हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन आने वाले दिनों में उनको कुछ और सच्चाइयाँ समझ आएंगी। तो मैंने जो है जो ये लड़का है जिसने इतनी अच्छी कविता बोली अपने चैनल पे, उसकी कविता जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप भी देखो और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कि क्या व्यू है आपको रावण को लेके, क्या लगता है, क्यों हमें दिखाई देता है अवेकनिंग की जर्नी में रावण। जो सचमुच में अवेकनिंग की जर्नी में होंगे उनको राम भी दिखता है, उनको शिव भी दिखता है, शक्ति दिखता है और रावण भी दिखता है। तो क्यों दिखता है हमें रावण, क्यों एंजल्स हमें रावण दिखा रहे हैं? क्या हमारी आत्मा बहुत जन्मों से इस रावण के आंसर को ढूंढ रही है? और क्या इस लड़के की कविता जो है वो हमको हील कर पाएगी उस आंसर को देने में जिसको हम ढूंढ रहे हैं? तो बताना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कविता को लेकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।